सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका हमारे क्लास में स्वागत है। और हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि अपन के राजस्थान में जो भी एग्जाम होगी उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम कला संस्कृति की शुरुआत कल मंडे से करने जा रहे हैं। हम आपको कला संस्कृति इतनी जबरदस्त पढ़ाएंगे कि आपको क्लास देखने पर मजा आ जाएगा। तो आप क्लास देखना नहीं भूलें, आप क्लासों को देखें, कला संस्कृति हो, और कला संस्कृति क्लास देखकर कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ये क्लास है आपको इवनिंग में 4 बजे यूट्यूब पर मिलने वाली है। तो अब अपन क्लास में बात करते हैं। अपन क्लास चल रही थी राजस्थान की जलवायु, जिसमें अपन की एक क्लास हो गई थी जिसमें मैंने आपको जलवायु के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया गया था कि पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण। और फिर 0 डिग्री अक्षांश से और 23.5 डिग्री रेखा निकलती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये उसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और इससे ऊपर जाते हैं जब निकलती है पानी की 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। इससे ऊपर चलते हैं, उधर जाती है अपन की 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और उससे ऊपर आता है अपन टुंड्रा प्रदेश, वहां ठंड अधिक रहती है। फिर देखते हैं अपन दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में एक रेखा आती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहा जाता है। और फिर वही उसी हिसाब से 86.5 डिग्री आती है जिसे अटलांटिक रेखा कहा जाता है। फिर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा आती है। ये अपन का जलवायु क्रम था जिसमें अपन ने देखा था कि भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, और आर्कटिक रेखा से 90 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अपन का राजस्थान उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध के मध्य आता है, और इन दोनों को मिलाकर अपन राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंध। इतनी अपनी बातें इससे पहले क्लास में बता चुके हैं, और मैंने आपको डायग्राम सहित आपको सब कुछ समझाया था। आज अपन बात करने वाले हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो अपन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अपन देखते हैं, राजस्थान अपन का आता है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। राजस्थान किसमें आता है? राजस्थान आता है अपन का उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत राजस्थान जलवायु कैसी उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान जलवायु मान जाती है अपन की उपोष्ण जलवायु, राजस्थान जलवायु मान जाती है जिसका जिसका यह भाग माना जाता है अपन का उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध का भाग माना जाता है राजस्थान की जलवायु। तो आज देखने वाले हैं अपन कि राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उससे पहले अपन एक पॉइंट देखते हैं जिसमें अपन देखते हैं नोट लगा के कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है। ये आती है अपन की भारतीय मौसम विभाग वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग वेधशाला अपन के जयपुर जंतर मंतर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर जंतर मंतर। जयपुर जंतर मंतर में भारतीय विभाग वेधशाला स्थित है। और अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान जलवायु हो गई अपने उपोष्ण कटिबंधीय। फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और ऋतुएं क्या होती है। तो अपन देखने वाले हैं कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं। इन 3 शब्दों पर अपन एक बार रिवाइज करते हैं कि जलवायु वो होती है कि दीर्घ काल तक
लंबे समय तक वायु की घटनाओं का निश्चित समय पर बना रहना जलवायु कहलाता है। और ऋतुएं क्या होती है, 3 से 4 माह के अंदर वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतुओं कहा जाता है। और मौसम हर घंटा हर क्षण हर प्रतिदिन में जो वायु में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहा जाता है। ये अपन के 3 शब्द थे, ऋतु, जलवायु और मौसम। फिर अपन देखा था कि राजस्थानी जलवायु उपोष्ण जलवायु है, जो शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध का भाग माना जाता है। फिर देखा अपन ने कि भारतीय मौसम विभाग वेधशाला जयपुर जंतर मंतर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं अपन कि राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब कारक की बात करते हैं अपन। राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अपन की, एक तो होती है अपन अक्षांश स्थिति। एक क्या है, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा है अपन का अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। चौथा है अपन का मरुस्थल। तीसरा आता है अपन का प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। और चौथा है अपन का तापमान। पांचवा है अपन का समुद्र तल से ऊंचाई या दूरी। छठा है अपन का वर्षा एवं आर्द्रता। वर्षा एवं ये अपन की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो अपन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपन के ऑप्शन में आता है उपयुक्त सभी, जो अपन का सरकारी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी, वही अपन का ऑप्शन में आता है। तो राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। अक्षांशीय स्थिति है, अरावली पर्वतमाला है, मरुस्थल है, प्राकृतिक वनस्पति है, तापमान है, और समुद्र तल से दूरी है, और वर्षा एवं आर्द्रता है। ये अपन की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिन्हें अपन एक एक कारक को उठाकर बात करने वाले हैं। जिसमें देखते हैं अपन आती है अक्षांशीय स्थिति, जिसमें देखते हैं अपन अक्षांशीय स्थिति। तो अपन को पता होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखापान की एक आती है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध बेल्ट पेटी कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो अपन देखते हैं कि अक्षांश रेखा जो अपन की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। अपन को मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें मैंने बताया गया था कि अपन ने फर्स्ट क्लास में ऐसा एक डायग्राम देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया गया था कि राजस्थान की पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा अपन की आती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा ऐसे कहते हैं भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इससे नीचे आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। एक इससे ऊपर आती है अपन की, एक इससे ऊपर आती है अपन की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बाद अपन देखा था कि अपन की जो राजस्थान है, अपन का जो राजस्थान है, अपन का राजस्थान आता है यहां पर।
अपन राजस्थान आता है इस हिसाब से। अपन राजस्थान इस हिसाब से आता है जिसमें ये था अपन का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इससे ऊपर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अपन राजस्थान था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आया था, जिसमें मैंने बताया था आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान का विस्तार आता है। और मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से एक जिला आता है बांसवाड़ा, मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी कारण राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय माना जाता है। और फिर देखते हैं अपन कि ये जो अपन की मकर रेखा है, ये जो अपन की मकर रेखा है, इसके इर्द गिर्द सूर्य अपन का घूमता रहता है। सूर्य घूमता है इस हिसाब से, सूर्य इस हिसाब से घूमता रहता है, जिसमें अपन देखते हैं कि कभी सूर्य मकर रेखा पर, जो कभी कर्क रेखा पर, कभी कर्क रेखा पर जाता है सूर्य नजीक तो राजस्थान में गर्मी पड़ती है, इधर मकर रेखा पर आता है तो राजस्थान में ठंडा जलवायु हो जाती है। इसी कारणवश अपन के देखते हैं कि राजस्थान में 2 दिन ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, जिनके दिन है अपन के 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन ऐसे होते हैं जो समान माने जाते हैं। कौन से हैं? 21 मार्च 21 मार्च में 23 सितंबर का दिन समान माना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर का दिन अपन के समान माना जाता है। ये होती है अपन की जलवायु के कारण। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जबकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं 21 जून को सबसे बड़ा दिन। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले में आते अपन की अक्षांश स्थिति। अक्षांश स्थिति के अंतर देखते हैं कि सूर्य मकर रेखा व कर्क रेखा के दोनों के मध्य घूमता रहता है, जिसमें कारण राजस्थान में कभी गर्मी व कभी ठंडा मौसम होता है। और इसी कारणवश अपन देखते हैं कि 21 मार्च व 23 सितंबर का दिन और रात समान होती है। और फिर देखते हैं अपन कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन अपन का योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से की गई थी। फिर देखते अपन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो अपन देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति जो राजस्थान जलवायु किस कारण प्रभावित करती है। राजस्थान जलवायु है उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है राजस्थान, जिसमें मैंने देखा था कि राजस्थान का एक हिस्सा आता है उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत, दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, जिसमें देखते हैं कि भूमध्य रेखा राजस्थान की पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक होती है दक्षिण, एक होती है उत्तरी अक्षांश, जिसमें देखते हैं कि ऊपर होती है मकर रेखा, नीचे होती है मकर रेखा, ऊपर होती है कर्क रेखा। मकर रेखा व कर्क रेखा के मध्य सूर्य घूमता रहता है। उसी कारणवश राजस्थान में कभी गर्मी कभी ठंडा मौसम होता है। और 23 सितंबर 21 मार्च को दिन रात समान होती है, लेकिन 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रात, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे दिन छोटा दिन माना जाता है। ये होती है अपनी अक्षांशीय स्थिति के बारे में, जो अक्षांशीय स्थिति अपन की किस प्रकार राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है। तो अपन का एक पॉइंट क्लियर होता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। फिर देखते हैं अपन अरावली पर्वतमाला। अब आते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आपको हमने जब अरावली पर्वतमाला टॉपिक पढ़ाया था उस समय बताया गया था कि अरावली पर्वतमाला गुजरात के में अरब सागर से निकलती है और राजस्थान में माउंट आबू रोड सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अपन देखा था कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है, माउंट आबू रोड सिरोही से राजस्थान प्रवेश करती है। और धौसी की पहाड़ी झुंझुनू में उसका अंत होता है। उसके बाद दिल्ली चल जाती है और दिल्ली के अंदर रायसेन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये थी अपन की अरावली पर्वतमाला, जिसमें अपन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है। उसमें उसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, लेकिन बाद में अंत होने पर उसकी ऊंचाई हल्की कम पड़ती जाती है। तो सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई कहाँ है? सिरोही में है, राजसमंद उदयपुर के अंतर्गत होती है और लास्ट में झुंझुनू उधर सीकरमाई उसकी ऊंचाई कम पड़ जाती है। इसी कारणवश राजस्थान में जैसे अपन का सिरोही माउंट आबू है, उधर सर्दी का मौसम होता है, ठंडा मौसम रहता है। और जैसे जैसे अपन का अरावली पर्वतमाला
पूरब की ओर प्रवेश करती है तो उधर मौसम उसकी ऊंचाई कम पड़ दी जाती है और उधर गर्मियां अधिक पड़ती हैं। तो इसी कारणवश अपन की अरावली पर्वतमाला राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है और अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मानी जाती है। यह अपन के सिरोही जिले में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई अधिक होगी वहां पर अधिक ठंडा मौसम रहेगा और जहां पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होगी वहां पर मौसम अधिक गर्म होगा। इसी कारणवश राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जलवायु को प्रभावित करती है। फिर देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिम और पूर्वी राजस्थान। इसी कारणवश जैसे जब राजस्थान में वर्षा होती है तो अरावली पर्वतमाला के होने के कारण, ऊंचाई होने के कारण कुछ मानसूनें अरावली पर्वतमाला पर टकराकर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कर देते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाते। इसलिए राजस्थान जलवायु को शुष्क राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है और उधर बरसात कम होती है। कम होने के कारण उधर रेतीली मृदा भी पाई जाती है। इसी कारणवश अपन की राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है। ये होती है अपन की अरावली पर्वतमाला। इसके बाद आता है अपन का अगले टॉपिक आता है अपन मरुस्थल। अपन दो टॉपिक पढ़े अपन ने, एक तो पढ़ी थी अक्षांशीय स्थिति कि राजस्थान जलवायु अक्षांशीय स्थिति जो जलवायु प्रभावित करती है, जिसमें अपन की कंप्लीट हो गई। फिर पढ़ी अपन ने अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है, वो मैंने आपको समझा चुका हूं कि किस तरह प्रभावित करती है। अब बचा अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपन राजस्थान आता है। ये अपन का राजस्थान आता है और राजस्थान का तरफ देखते हैं अपन कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किधर हो गए। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है अपन का, ये जो भाग है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। एक बार दोबारा मानता हूँ। सही करना कैसा, ये है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक होता है अपन का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, उस समय मैंने आपको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पूरा समझाया था कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की अपन की करीबन 3 से 4 क्लास हुई थी, जिसमें आपको पूरा विस्तार से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश समझाया था। इसमें देखने वाले हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जो राजस्थान की जलवायु को किस तरह प्रभावित करता है, जिसमें देखते अपन कि 25 सेमी समवर्षा रेखा है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? 25 सेमी सम वर्षा रेखा, जिसमें होता है अपन का एक होता है शुष्क प्रदेश, एक होता है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें यह शुष्क प्रदेश क्यों माना जाता है, क्योंकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से मरुस्थल क्यों कहा जाता है, जो अपन के अरब सागरीय मानसून है, अरब सागरीय मानसून राजस्थान के अंदर 15 जून को प्रवेश करते हैं और अरब सागरीय मानसून राजस्थान के अंदर 15 जून को प्रवेश करते हैं। और प्रवेश कहाँ से करते हैं? बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करते हैं। बांसवाड़ा जिले से 15 जून को प्रवेश करने के बाद वो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई मैंने आपको बताई थी सिरोही जिले में है, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है।
तो अपन अरावली पर्वतमाला आपकी ये अपन की अरावली पर्वतमाला है। और अरब सागरी मानसून आता है अपन का यहाँ से बांसवाड़ा जिले से। अरब सागरी मानसून अपन का बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है और वो 15 जून को बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। उसके बाद वो मानसून अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इससे टकराकर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कर देता है और पश्चिम राजस्थान वर्षा नहीं कर पाता है। इसी कारणवश इसे मरुस्थल कहा जाता है या शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। इस पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल आता है अपन का 61.11%। इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11% पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल है, जिस पर जनसंख्या 40% निवास करती है। इसके अंतर्गत रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे विज्ञान नाम आता है एरिडोसॉल। बालू या रेतीली मृदा को एरिडोसॉल विज्ञान नाम आता है और इसमें प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। इसी कारण इसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटती है पश्चिम सेमी सम वर्षा रेखा। फिर आता है अपन का अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून हो गया जो राजस्थान 10% वर्षा कर पाता है। और सबसे पहले अरब सागरीय मानसून से राजस्थान के अंतर्गत वर्षा होती है, वो होती है 15 जून के समथिंग। फिर अपन देखते हैं कि बंगाल खाड़ी वाला मानसून से अपन के झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है। तो बंगाल खाड़ी वाला मानसून का प्रवेश द्वार अपन के झालावाड़ को कहा जाता है, जबकि अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। राजस्थान 90% वर्षा बंगाल खाड़ी वाला मानसून करता है, जो भी अरावली पर्वतमाला होने के कारण शुष्क मरुस्थल प्रदेश में वर्षा नहीं कर पाता है। जिस तरह अपन के हाड़ौती प्रदेश या पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत 40 दिन वर्षा होती है और अपन के उसी कारणवश अपन के पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में 4 से 5 दिन वर्षा हो पाती है। तो ये अपन का शुष्क या पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में वर्षा कम हो पाती है। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का भारत में फैलाव पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, भारत के 4 राज्यों में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। और एक देश है अपन का पाकिस्तान, जिसके अंदर अपन का देश क्या है, वो तो पाकिस्तान नल्ला एक तरह का। पाकिस्तान के अंतर्गत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, जिसमें अपन देखते हैं कि पाकिस्तान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 15% हिस्सा है और भारत के अंतर्गत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का 85% हिस्सा आता है। तो अपन ने देखा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और 85% हिस्सा राजस्थान भारत के अंतर्गत है और 15% हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत है। जिसमें अपन का राजस्थान में इसका क्षेत्रफल आता है 61.11%, जिस पर जनसंख्या 40% निवास करती है। इसमें रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे एरिडोसॉल कहा जाता है। और अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है, जबकि बंगाल खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ जिले को कहा जाता है। ये होती है अपन की मरुस्थलीय जो अपन जलवायु को प्रभावित करती है। ये भी जलवायु प्रभावित किस कारण कर रही है कि कहीं तो वर्षा हो रही है, कहीं वर्षा नहीं हो रही। तो जलवायु का मुख्य कारण है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखते हैं अपन इसके आगे। इसके बाद में आता है कि प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में आपको पता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है, तो वर्षा का भी अभाव रहेगा। वर्षा का अभाव रहेगा तो प्रदेश कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा। प्रदेश शुष्क रहेगा तो मृदा कैसी रहेगी? अनुपजाऊ रहेगी, फसल नहीं हो पाएगी। इसी कारण की प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु प्रभावित करती है। फिर आपको पता है तापमान राजस्थान जलवायु किस तरह प्रभावित करता है कि आपको पता होगा समुद्र से जिस तरह नजदीक जो क्षेत्र रहेगा उसमें ठंडा मौसम रहेगा और समुद्र से जितना ही दूरी पर जो क्षेत्र रहेगा उसका तापमान अधिक रहेगा। जिस प्रकार अपन के अरब सागर मानसून है, अरब सागर है, उसके नजदीक आते हैं अपन के बांसवाड़ा है, सिरोही है, उदयपुर है, ये जिले उससे नजदीक है। इनमें मौसम ठंडा रहता है। और अपन के जैसे जयपुर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये उससे अधिक दूरी होने के कारण इनका मौसम तापमान अधिक होता है। तो तापमान भी राजस्थान जलवायु को प्रभावित करता है। फिर आता है अपन का वर्षा एवं आर्द्रता। वर्षा एवं आर्द्रता राजस्थान जलवायु को किस तरह प्रभावित करती है? तो इसमें देखते हैं अपन की वर्षा के हिसाब से राजस्थान जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? उसे बांटा गया अपन के 5 भागों में। सामान्यतः राजस्थान जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें किसे वर्षा और आर्द्रता हिसाब से कौन कौन सी आती है 5 भाग। एक तो आता है अपन का
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है अपन का अर्ध शुष्क। तीसरा आता है अपन का उपाद्र। चौथा है अपन का आर्द्र। और पांचवा आता है अपन का अति आर्द्र। इस तरह राजस्थानी जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये अपन के 5 भाग हुए थे। तो इन्हों में वर्षा अलग अलग प्रकार से होती है। कैसे होती है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम होती है। इसका सेंटीमीटर है अपन का कि 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। सबसे कम वर्षा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत होती है। फिर आता है अपन का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। जिसमें देखते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है। कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। फिर मैं बताया था आपको उपाद्र। उपाद्र के अंतर्गत वर्षा अपन की होती है 40 से 60। इधर हल्की ज्यादा होती है, इधर होती है 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा अपन की उपाद्र जलवायु के अंतर्गत होती है। फिर आती है अपन की आर्द्र। आर्द्र के अंतर्गत वर्षा होती है अपन की 60 से 80। उपाद्र के अंतर्गत 60 से 80 होती है। और सर्वाधिक वर्षा होती है अपन की अति आर्द्र के अंतर्गत। कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अति आर्द्र के अंतर्गत होती है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि बंगाली खाड़ी वाला मानसून झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत अति आर्द्र आता है। जो कोपेन के अनुसार जलवायु को वर्गीकरण किया गया था उसके अंतर्गत AW के अंतर्गत अति आर्द्र जलवायु आती है। तो अपन की वर्षा एवं आर्द्रता के हिसाब से जलवायु की इस तरह राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है। तो मेरे हिसाब से आपको राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले टॉपिक पूरी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो क्लास को दोबारा बैक लेके क्लास को दोबारा देखें और आपको समझ में आएगा। तो अपन ने आज डिस्कशन किया था राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। इनके बाद अपन 2 लाइन होती है नोट के अंतर्गत जो अपन लाइनों को लिखते हैं। नोट में कौन कौन सी लाइन है अपन की? मैंने आपको लिखा गया था नोट। नोट में क्या है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी होती है। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 51.57 सेमी होती है। एक नोट डालिए आप, नोट में लिखिए NOTE, नोट लगाइए और नोट में लिखना है आपको कि राजस्थान के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 51.57 सेमी होती है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 51.57 सेमी होती है। जिसके अंतर्गत 51.57 सेमी 57.51 सेमी होती है। कितनी होती है? 57.51 सेमी। कितनी होती है? 57.51 सेमी। 57.51 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। और एक लाइन तो हो गया कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेमी होती है। जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि बाद में राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। दूसरा पॉइंट होता है अपन में राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। तो अपन देख रहे हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। और कब होती है? ये होती है 15 जून को। अरब सागरीय मानसून बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है। तो सॉरी, सर्वप्रथम वर्षा नहीं, सर्वप्रथम वर्षा
राजस्थान में ये लिख तो सही रहा सर्वप्रथम वर्षा, लेकिन मैं मुंह से गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। अपन देख रहे हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। तो राजस्थान में अरब सागरीय मानसून 15 जून को बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है। तो अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। कब करता है? 15 जून को। 15 जून को राजस्थान के अंतर्गत अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। फिर देखते हैं अपन की राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। फिर एक पॉइंट होता है अपन का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। यह मानसून राजस्थान 20 जून को बंगाल खाड़ी वाला मानसून राजस्थान में 20 जून को प्रवेश करता है और बंगाल खाड़ी वाले मानसून को झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है। इसलिए झालावाड़ जिले को बंगाल खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जबकि राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, और जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। इसी कारणवश राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को कहा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है माइंड के अंतर्गत कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को कहा जाता है। तो अपन का आज का जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाए। एक बार जो भी पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपन क्लास का एंड करते हैं। तो देखते हैं अपन आज अपन ने पढ़े थे कि राजस्थान जलवायु कैसी है। राजस्थान जलवायु है राजस्थान जलवायु उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत राजस्थान आता है। तो राजस्थान में की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाले कारक बताए थे मैंने आपको, बहुत सारे वैसे तो, लेकिन मुख्य रूप से बताए थे मैंने आपको। अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तापमान और समुद्र तल से दूरी, और वर्षा और आर्द्रता। ये मैंने आपको राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक बताए थे। लेकिन जो मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था इससे अपन का कोई मतलब नहीं है। अपन ये क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सीधा सट आता है, कौन सा आएगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब उसके ऑप्शन आएंगे अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला, समुद्र तल से दूरी, वर्षा और आर्द्रता, या उपयुक्त सभी। तो अपन का जो सरकारी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी, उसी को करना है। तो फिर देखते हैं अपन कि अक्षांशीय स्थिति राजस्थान जलवायु किस करता है? प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान जलवायु को इस कारण प्रभावित करती है कि मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा है कौन सी? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। राजस्थान की अक्षांशीय रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं, जबकि देशांतरी रेखाएं समय को निर्धारण करती हैं। तो मैंने आपको बताया था अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान में जलवायु, विश्व में जलवायु के कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से कटिबंध थे। तो अक्षांशीय स्थिति, दो अक्षांशों मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। कौन कौन से? उष्ण था, शीतोष्ण था और शीत कटिबंध के अंतर्गत था, जिसमें अपन का राजस्थान उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से राजस्थान का उष्ण कटिबंध के अंतर्गत एक जिला आता है जिसका था बांसवाड़ा, लेकिन वैसे 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजर करती है और वो लेकर है अपन की 26 किलोमीटर। और भारत के 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये राजस्थान भारत के 8 राज्य थे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के एक मुख्य रूप से एक जिला है बांसवाड़ा जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और बाकी जिले 40 जिले राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध को मिलाकर देखते हैं तो अपन की जलवायु, राजस्थान जलवायु होती है उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत राजस्थान रखा जाता है। फिर देखते हैं अपन की अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंतर्गत आबू रोड सुरई से प्रवेश करती है और दोषी की पहाड़ी झुंझुनू से राजस्थान के अंदर इसका अंत होता है और बाद में दिल्ली चली जाती है। फिर देखते हैं अपन की अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु किस तरह प्रभावित करती है। जब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है उसमें इसका सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक ऊंचाई होती है और बाद में धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो राजस्थान सर्वाधिक
ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो अपन के राजस्थान में सिरोही जिले के अंतर्गत आती है, जिसके सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान दक्षिण राजस्थान होता है। कहाँ पर होता है? सिरोही, उदयपुर, राजस्थान में ठंडा है। और जबकि जब इस अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उस समय राजस्थान में सबसे गर्म स्थान धीरे धीरे गर्म बढ़ती चली जाती है। इस तरह अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। फिर देखते हैं अपन कि मरुस्थल पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान जलवायु को किस तरह प्रभावित करता है। इसमें देखा था अपन ने कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है 25 सेमी वर्षा रेखा, जो राजस्थान के पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। और इसमें वर्षा की कमी होती है। वर्षा की कमी होने के कारण इसमें मिट्टी बालुई मिट्टी या रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम एरिडोसॉल आता है, और ये मोटे कण वाली मृदा होती है। इसमें अपन दिन में देखते हैं तो ये अत्यधिक गर्म होती है और जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है। कौन सी? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बालुई मृदा, जिसे रेत कहा जाता है। इस तरह अपन की है पश्चिम उत्तर प्रदेश जलवायु प्रभावित करता है। फिर देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान जलवायु को किस तरह प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति अपन के पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्षा कम होती है, शुष्क उत्तर प्रदेश है, तो उसमें प्राकृतिक वनस्पति का अभाव रहेगा। और जहां पर प्राकृतिक वनस्पति कम होगी तो तापमान अधिक होगा, और जहां पर प्राकृतिक वनस्पति का अधिक होगी वहां पर तापमान कम होगा। तो इस तरह की प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान जलवायु प्रभावित करती है। तापमान समुद्र तल से तापमान की दूरी कैसे प्रभावित करती है? जिस प्रकार अपन का अरब सागरी मानसून है, उससे नजदीक जिले आते हैं अपन के सिरोही है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, ये अपन के ठंडे क्षेत्र हैं। और जैसे इधर अपन पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे, इधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाएंगे, तो अपन जयपुर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, ये अधिक दूरी होने के कारण इनका तापमान अधिक रहेगा, और जबकि बांसवाड़ा जिले का तापमान कम रहेगा। इस तरह अपन के समुद्र तल से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। आता है वर्षा और आर्द्रता है। ये आपको मैंने बताई थी कि राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। साधारणतः कौन कौन से थे? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इसमें राजस्थान में वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से होती है। कैसे होती है? शुष्क में उत्तर प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, उपाद्र में 40 से 60 होती है, आर्द्र में 60 से 80 होती है, अति आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान में वार्षिक औसतन वर्षा 57.51 सेमी होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है। 15 जून को अरब सागरी मानसून बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है, और राजस्थान 10% वर्षा अरब सागरी मानसून से हो पाती है। फिर देखते हैं अपन कि सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। बंगाल खाड़ी वाला मानसून राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है, और 90% वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। और राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, और भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी नामक स्थान पर होती है। ये अपन का आज का टॉपिक था, वो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज किया। मैंने आपको बार बार शब्दों को रिवाइज क्यों कराता हूँ? किसी चीज को बार बार सुनने से अपन के जो चीज याद नहीं होती वो अपन के दिमाग में याद हो जाती है। इसी कारण पर बस अपन को कोई शब्दों को बार बार दोहराने से कंप्लीट याद हो जाते हैं, और आप भूले नहीं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास चालू की थी, उस समय बताया था कि हम आज से राजस्थान की कला संस्कृति कल्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अपन के हर एक एग्जाम में राजस्थान के जो भी एग्जाम होगी उसमें राजस्थान ज्योग्राफी और कला संस्कृति के क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं। तो अपन देखें क्लास को कि कैसी लगे। मैं आपको कला संस्कृति ट्रिकों सहित कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। 1-2 क्लास लेकर देखें, आपको समझ आएगी, और क्लास को लेने में मजा भी आएगा, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर आपको क्लास कैसी लगी। कला संस्कृति वो क्लास है शाम को 4 बजे आप इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, जो मंडे से शुरू होने वाली हैं। आज शाम को 4 बजे हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे बातें नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।